सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कुछ पिछले एक दो दिनों में क्या सीन चल रहा है, ठीक है। और जैसे आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो हम उसका ही चार्ट थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास सेंसेक्स का चार्ट, ठीक है। ऊपर हमारे पास मल्टीपल चार्ट्स हैं। ऊपर 5 मिनट का है, लेफ्ट साइड राइट साइड 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। और नीचे लेफ्ट साइड डेली का चार्ट है, फिर वीकली चार्ट और फिर मंथली चार्ट, ठीक है। अब हम सीधे मंथ से पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सिंपल एक चीज देखो, मान लो अगर हमें इस मंथ को प्लान करना होता तो किस तरह से करना चाहिए, जब भी करते किस तरह से प्लान करते। सिंपल देखो, ये दो बड़े मूव आए जहां पे अग्रेसिवली दिखा कि बायर ने कुछ किया है, बड़ा मूव आया। उसके बाद एक होल्ड किया, उसके बाद बायर को और कंटिन्यू करना चाहिए था अगर उनको कंटिन्यू करना होता तो, ठीक है। तो उन्होंने कंटिन्यू कुछ खास किया नहीं, अगले दिन फिर इनसाइड कैंडल बन गई। चलो ठीक है, मान लिया कि 2 दिन होल्ड कर रहा है, तीसरे दिन उसको फिर बड़ा ब्रेकआउट कर देना चाहिए था। हालांकि ये ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, मतलब उतनी अग्रेसिव नहीं बनी जितनी ये कैंडल अग्रेसिव है। उतनी कैंडल ये अगले दिन तीसरी कैंडल जो है वो इतनी एग्रेसिव नहीं बनी। हालांकि उसमें भी ऊपर से थोड़ा सा फिर सेलिंग का ही प्रेशर दिखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से ट्राई कर किया, मतलब नीचे तक आया थोड़ा सा, फिर नीचे से बाइंग आई और फिर ऊपर लेके जाने की कोशिश करी। ये कैंडल भी ऊपर से भी रिजेक्शन है, नीचे से भी रिजेक्शन, तो ये भी कुछ थोड़ी बीच में। तो आप एक चीज देखो कि ये 3 मंथ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आ रही इसमें, ठीक है। 3 मंथ से इनसाइड कैंडलें, छोटी छोटी वॉलेटिलिटी वाली कैंडलें से बना बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और उन कैंडलों में दोनों साइड से रिजेक्शन है, ठीक है। तो इतना कुछ खास मतलब कि बाइंग साइड का मोमेंटम हमें इस महीने में, अब जो अभी इस मंथ स्टार्ट हुआ है इस मंथ में, और एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है, ठीक है। मंथली चार्ट में ऑलरेडी ये 3 मंथ से स्ट्रेच हो चुका है। हालांकि उससे पहले भी एक होल्ड कैंडल थी, उससे पहले भी बहुत बड़ा बाइंग का मूव आया हुआ है ना। तो जितने ये बायर बैठे होंगे, इनमें से कोई खास मुझे अग्रेसिवली निकला नहीं दिख रहा है कि किसी ने अग्रेसिवली प्रॉफिट बुक किया होगा, जब कोई अग्रेसिवली निकल गया है ना। कोई भी हमें यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई बड़ी रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं मिली, ठीक है, यहाँ कहीं पे। तो इसलिए ये बायर के हाथ में ही प्रॉफिट है, क्योंकि हर कैंडल जो क्लोजिंग बेसिस पे पोजीशन होल्ड करते हैं उनको भी देखो, हर मंथ ऊपर ही क्लोज हुआ है, कोई मंथ में नीचे क्लोज हुआ ही नहीं, ठीक है। सो इस बार भी मेरा ये प्लान होना चाहिए था हमारा कि 3 मंथ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, 3 मंथ में कैंडलों में स्ट्रेंथ नहीं आ रही, वॉलेटिलिटी हो रही है, नीचे रिजेक्शन मिल रहा है, ऊपर जा रही है, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, नीचे आ रही। तो ये जो अभी मंथ स्टार्ट हुआ, तो इसमें मैं सिंपल यही प्लान करूंगा कि मैं यहाँ पे कुछ सेलिंग के ट्रेड देखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाइंग तो ऑलरेडी 3 मंथ से हो रही है, अग्रेसिव नहीं हो रही, ठीक है। इट मीन्स की कहीं ना कहीं अब वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दूर से पिछले 4-5 महीनों से लोग बैठे हुए हैं बाइंग की साइड अपनी पोजीशन से लेकर, ठीक है। तो इस मंथ में और ग्रीन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 मंथ से ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है। और वो भी इतना वोलेटाइल होकर जा रहे हैं, और अग्रेसिव भी नहीं दिख रहा। अग्रेसिव कैंडल होती है जिसमें ऊपर से वीक ना बने, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल वीक ना बने, जहां बिल्कुल छोटी सी वीक हो, ठीक है, सिर्फ बड़ी वीक नहीं, तो वो अग्रेसिव होती है। जैसे ये देखो बाइंग कैंडल है ना, बुलिश कैंडल, ये होती है बुलिश कैंडल, ठीक है। इसमें कोई वीक नहीं दिखती ऊपर से, तो ये अग्रेसिव कैंडल्स ऐसी होनी चाहिए थी यहाँ पे, बट वो नहीं। खैर, अब इस मंथ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा रेड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने प्राइजेशन के हिसाब से, क्योंकि मंथली चार्ट हमें समझ आ गया कि किस तरह से बनकर खड़ा हुआ है। अब आते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में सिंपल मैं इस मंथ की बात करता हूं कि इस मंथ में मेरे प्लान कैसे होने चाहिए थे, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले महीने में जो 4 हफ्ते थे उसमें क्या हुआ। पहला हफ्ता उसका एक ये इनसाइड कैंडल है, उसके बाद जो एक इन्वर्टेड हैमर सा बन गया ऊपर से, जो कि सेलिंग दर्शाता है, सेलिंग दिखाता है कि सेलिंग हो सकती है अगर उसके नीचे ट्रेड होता है तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, तो सेलिंग आई वहां पे, ठीक है, नीचे तक आया, नीचे सपोर्ट तक। और बाद में फिर वो नेक्स्ट वीक जो था ये नीचे तक तो आया, लेकिन सपोर्ट यहाँ से लेकर वापस रिवर्स किया, तो ये भी बीच में थोड़ा क्लोज हुआ, नीचे से रिजेक्शन ली, ऊपर से रिजेक्शन है, तो ये वीक हो गया क्लोज, ठीक है। अब इस हफ्ते में मुझे क्या समझ आता है, अगर मान लीजिए मैं सपोर्ट समझ रहा हूँ और ये मैं रेजिस्टेंस समझ रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रहा है कि ठीक है, नीचे से काफी अच्छी रिजेक्शन मिली है और ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करी है, ठीक है। और एक एक तरह से नीचे से रिजेक्शन थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, हालांकि कैंडल वोलेटिलिटी वाली,
तो मैं सिंपल प्लान करूंगा कि हाँ अगर बाइंग को आना होगा तो इसके ऊपर निकलना शुरू जब करेगा तो थोड़ा बहुत बाइंग और देखने को मिल सकता है, अग्रेसिव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल क्लोज है, ये कोई अग्रेसिवली कोई ऐसे हैमर बनकर क्लोज नहीं हुआ है ना। ऊपर से रिजेक्शन मिला हुआ तो पहले नीचे लेकर गए, नीचे से फिर ऊपर आ रहे हैं तो बाद में बीच में क्लोज हुआ है। ये कोई वन डायरेक्शनल ट्रेड नहीं थे इसमें, है ना, दोनों तरफ से फाइट हुई थी। तो इसलिए मैं अगले मंथ बहुत अग्रेसिव नहीं, लेकिन हाँ एक बात है कि मैं ये प्लान जरूर करूंगा कि जैसे ये रेड कैंडल क्लोज हुई थी इस हफ्ते की, एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, हाँ ये वही वीकली चार्ट है, ठीक है। तो मेरे माइंड में यह है कि हाँ ठीक है इतनी रिजेक्शन नीचे से आई है और ये यहाँ पे कैंडल मान लो क्लोज हो गई, ठीक है। तो मेरा सिंपल प्लान है कि ठीक है अगर मान लो इसके ऊपर निकलती है मार्केट, ठीक है, इसके ओपनिंग प्राइस, तो ये सेलर जो थोड़े बहुत एंटर होने की कोशिश कर रहे थे इसमें से वो निकल जाएंगे सभी, है ना। तो ये फिर वहां पे कैंडल जो ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन कहां तक जाएगी, ये जो इसने गैप छोड़ा है यहाँ पे, ये रेड कैंडल क्लोज थी उसके बाद गैप डाउन खुल गया डायरेक्ट, तो ये गैप से गैप फिल करने जाएगी। तो मेरे एक्सपेक्टेशन यही थी कि ये ग्रीन कैंडल एक बार गैप फिल करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब गैप फिल करने जब जाती है कैंडल तो कई बार होता है 50-100 पॉइंट वो एक्स्ट्रा और ऊपर चला जाता है। जैसे मान लो कोई राउंड नंबर है, कोई राउंड नंबर मान लो 75,000 का राउंड नंबर मान लो ब्रेक होने वाला है, अगर वो जब ब्रेक होने जाएगा तो एकदम वहीं से सपोर्ट नहीं लेता, कई बार वो ज्यादातर वो क्या करता है कि 100-150 और पॉइंट मूव डाउन साइड मूव कर देता है, उसके बाद रिवर्स करता है, ठीक है। तो मेरे माइंड में था कि इस हफ्ते में ये कैंडल डायरेक्ट ऊपर जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जा सकती है और ये गैप फिल करेगी यहाँ तक। तो ये अपना टारगेट था इस हफ्ते में ट्रेडिंग के लिए, तो इसमें बाइंग का ट्रेड प्लान कर रहे थे। अब देखो अब मंथली चार्ट में मैं नेगेटिव हूं, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे का एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेच है 3 मंथ से पहले, ठीक है। वीकली चार्ट में हम क्या प्लान करेंगे, वीकली चार्ट में इस हमसे नए महीने में जो नया मंथ अभी चल रहा है ना, तो पिछला महीना ये क्लोज हुआ यहाँ पे, तो किस तरह से क्लोज हुआ, सिंपल सा है कि ये वीकली कैंडल भी रिजेक्शन लेकर आई है, ये कैंडल भी रिजेक्शन, इसमें भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, ना तो बाइंग की स्ट्रेंथ ना सेलिंग की, है ना। हाँ थोड़ा सा रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं यहाँ पे, बाइंग का रिजेक्शन ज्यादा लिया हुआ है, ऊपर से इसने इस कैंडल में सेलिंग का रिजेक्शन ज्यादा लिया। तो कहने का मतलब ये कि बीच में क्लोज है यहाँ पे, कोई इतना अग्रेसिवली बाइंग सेलिंग नहीं दिख रही, ठीक है, इस कैंडलों में। तो मेरा क्या प्लान था सिंपल कि ठीक है अगर बट जिस तरह से ये ऊपर जा रहा है, मान लो ये बाइंग आई और ये ऊपर अगर क्लोज किया उसके बाद फिर ऊपर खुला और ऊपर जाने की कोशिश लेकिन नहीं गया, फिर नीचे अगर क्लोज हुआ, बट क्लोजिंग बेसिस पे तो ये पिछली कैंडल के ऊपर ही क्लोज है ना। तो मेरे सिंपल माइंड में था कि हाँ अगर तो ये जो कैंडल बनी है, ये जो ऐसे रिजेक्शन लेकर कैंडल बनी थी ना, ये वाली ग्रीन वाली, तो मेरा माइंड में था ठीक है मैं इस मंथ में मैं सेलिंग के ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। तो उस बेसिस पे मेरे पास एक काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कह लो, ये कैंडल जो ऊपर से रिजेक्शन लेकर आई थी ग्रीन वाली, ये वाली, ठीक है। तो मेरे माइंड में था ठीक है चलो ये ऊपर से रिजेक्शन लेकर आई है, तो अगर ये इस कैंडल के नीचे निकलता है ट्रेड, इसके नीचे जाते हैं तो फिर ये डाउन साइड ट्रेड मुझे मिलने शुरू हो जाएंगे, तो मैं डाउन साइड ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है, सिंपल ये प्लान था। दूसरा दूसरा प्लान ये था कि अगर मान लो इसके ऊपर खुलकर ऊपर जाता है तो हम फिर से ऊपर से सेलिंग के ट्रेड देखेंगे जब हमें ऊपर कोई एम पैटर्न मिलेगा बड़े टाइम में, ठीक है, जहां कोई ट्रिपल टॉप दिखेगा, जहां कुछ असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता दिखेगा, ऐसा कुछ, तो हम उसमें सेलिंग के ट्रेड प्लान करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें सिंपल ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, तो मेरा प्लान था कि इस कैंडल ग्रीन के नीचे जब आना शुरू करेगा या इसके क्लोजिंग पे नीचे आएगा तब हम सेलिंग के ट्रेड देखेंगे और ये नीचे आ सकता है। बट ये खुला ऊपर, अब जब ऊपर खुलता है ना तो हम छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड अगर कुछ दिखते हैं तो वो लेना शुरू कर देते हैं, हम अपना ये बड़े वाला प्लान जो होता है ये एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। फिर हम छोटे ट्रेड और टारगेट भी छोटे प्लान करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि छोटे टाइम में अगर हमें बाइंग के ट्रेड दिख रहे हैं वहां पे और ऊपर ही खुल रहा है वो, तो हमें बाइंग के ट्रेड फिर छोटे छोटे कर लेने चाहिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा है। तो अगर आप मान लो बिल्कुल एक सिंगल ट्रेड ही प्लान करना चाहते हो तो फिर आपको प्रॉपर अपने उसी सेटअप पे रहना चाहिए कि ठीक है जब नीचे आएगा तभी देखेंगे। और ये ऊपर खुला, ऊपर खोलने के बाद छोटे टाइम में दिख रहा था कि ठीक है अब ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करी तो उसमें बाइंग के ट्रेड भी मिले। लेकिन जो ये बाइंग के ट्रेड मिल रहे थे ना इसमें इस हफ्ते में, उसमें मेरे बिल्कुल माइंड में ये बात तो एक फिक्स होकर बैठी थी कि मुझे मंथली चार्ट जो है वो इस बार डाउन देखना है,
क्योंकि बाइंग साइड हमें ज्यादा प्रेशर आ नहीं रहा, बायर ज्यादा आ नहीं रहे, ऊपर की एग्रेसिव कैंडल दिख नहीं रही मंथली चार्ट में, तो हमें वीकली चार्ट में भी मैं इतना कुछ बाइंग साइड नहीं प्लान कर रहा था। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि उस हफ्ते में कैसे ट्रेड थे। आज के दिन 3 कब से महीना शुरू हुआ? 1 तारीख से। ओके, ठीक है, तो ये देखो कैसे क्लोज हो रहा है मंथ, ये सॉरी ये वीक, ये जो लास्ट वीक क्लोज हुआ था ग्रीन वाला, ये सिंपल ऊपर जाने की कोशिश, ऊपर नीचे करके ना ये हायर हाई से बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें क्लोजिंग जो हुई थी वो इसी सेम सेलिंग जोन से, जो रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और राउंड नंबर भी है 75,000 का, वहां से एक इन्वर्टेड काइंड ऑफ हैमर तो नहीं है ये, मतलब ऊपर से सेलिंग की कैंडल है, काफी ऊपर से रिजेक्शन है और नीचे आकर क्लोज हो गई। तो ये फर्स्ट एक अलर्ट था कि हाँ ऊपर से एक रिजेक्शन मिला है पिछले हफ्ते में, जो ये नीचे आकर क्लोज हुआ था। तो इस हफ्ते में तो अभी 2 दिन नहीं हुए ट्रेडिंग के, तो इसमें मैं साथ में छोटा चार्ट भी दिखाता हूँ। ओके, सो ये देखो क्या हुआ कि ये यहाँ पे जो कैंडल थी ना, यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ, बड़ा मूव आया, ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट वन वे जाकर यहाँ पे क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट डे हमें कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करना होता है कि कंटिन्यूएशन होगा। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद हमें था कि सिंपल ऊपर खुलेगा तो कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा, सिंपल वो ऊपर खुला, छोटा सा पुल बैक लिया, नीचे को थोड़ा सा, फिर वो ऊपर जाना शुरू कर दिया, और वो थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर होल्ड कर गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो मूव था ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव था, ये ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव हो चुका था पिछले दिन, है ना। तो अगले दिन ज्यादा हम कंटिन्यूएशन बड़ा मूव नहीं प्लान करते, क्योंकि एक तो राउंड नंबर पास में था 75,000 का, ठीक है, उसको भी डायरेक्ट ऐसे वन वे जाकर ब्रेक नहीं कर सकता था, ठीक है। तो मैं ऊपर के लिए ज्यादा बड़ा ट्रेड तो प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ हमें यहाँ पे ऑप्शन इसकी सेल कर देते, पीई को हम सेल करके बैठे रहते, और जब ये ऊपर की तरफ जाता तो हमें काफी प्रीमियम मिल जाता, और हमें फिर अपने प्रीमियम के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से बुक कर लेना चाहिए था, सिंपल, ठीक है। तो बाद में ये जो फॉल किया ना, ये एक कह लो कि अनएक्सपेक्टेड फॉल था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये एकदम से इतना फॉल एकदम से करवा देंगे। मेरे माइंड में था कि ठीक है, एक ग्रीन कैंडल ये मिली है, दूसरी ये ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, तीसरे दिन फिर हम प्रॉफिट बुकिंग प्लान करेंगे, ठीक है, मतलब तीसरे दिन नीचे आना चाहिए था, जो हमारा नॉर्मल प्लान होता ही है। बट ये ऐसा नहीं किया इसने इसने एक और होल्ड कर लिया, क्योंकि पिछले दिन उसी दिन गिर गया, ये नीचे चला गया, यहाँ पे रेड कैंडल काफी अग्रेसिव फॉल दिख गया इसमें क्लोजिंग टाइम। तो अगले दिन फिर मैं ज्यादा कंटिन्यूएशन में फॉल और प्लान नहीं करता, क्योंकि अगर वन वे आ चुका तो ये पहले पुल बैक लेगा 40-50%, उसके बाद डाउन आना होगा तो फिर आएगा, अदरवाइज हमें इसमें डायरेक्ट सेलिंग ट्रेड नहीं लेना होता। तो मैंने जब इसको अगले दिन देखा, तो ये ऑलरेडी एक तो पहले स्ट्रेच था नीचे को, तो एक पुल बैक तो छोटा सा तो एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ पे जैसे ही बाइंग का ट्रेड दिखा तो एक बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए था यहाँ पे, जो कि हम पुल बैक का ट्रेड प्लान करते हैं ना। तो पुल बैक ऊपर की तरफ आया, हमारा जो भी टारगेट होगा 1:2 को, टारगेट छोटा हो जाएगा फिर हमारा, तो वो टारगेट यहाँ कहीं तक मिला होगा, आराम से उसको लेकर निकल जाओ, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद हमें ये नहीं कंफर्म कि ये आज ही नीचे आ जाएगा या फिर आज नहीं आएगा, ये थोड़ा कंफर्म नहीं होता, तो डाउट में आ जाते हैं हम। तो उसके बाद अब मेरे पास सिंपल आ गया था कि ठीक है, मंथली चार्ट में मैं तो वैसे भी डाउन कैंडल सोच रहा हूँ कि रेड कैंडल बननी चाहिए, वीकली चार्ट में हम 2 हफ्तों से पहले ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अग्रेसिव बाइंग तो दिखी नहीं, तो तीसरे हफ्ते भी अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता तो ये भी चांसेस कम है कि ये टिक जाए, क्योंकि 3 कैंडलें ऊपर जाने की कोशिश कर रही बैक टू बैक वीकली चार्ट में, ठीक है। तो वहां पे भी मुझे था कि चलो यहाँ पे भी अग्रेसिव कहीं ना कहीं सेलिंग साइड मूव आ सकता है। तो अब इसने क्या किया, ये गया ऊपर, ये नीचे आया, और ये 40% इसने कह लो अपना पुल बैक ले लिया ये चीज का। तो अगले दिन अगर साइडवेज खुलता ना यहाँ पे, मतलब आज आज अगर ये साइडवेज खुलता, तो यहाँ से एक डायरेक्ट आपको फिर फॉल देखने को मिलता, जो कि इजी ट्रेड हो जाता करने के लिए, ठीक है, इजी ट्रेड दिखता फिर तो वो ऐसे ही सबको। लेकिन इसने ना क्या किया, ये ऊपर गया, इसने इस रेंज के बीच में क्लोज कर दिया,
ठीक है, मतलब ये एक तरह से इस तरह से क्लोज कर लिया। अब हमें समझ है कि ठीक है, अगर इसी रेंज के नीचे मिलता है तो एक सेलिंग का ट्रेड इसमें मिलेगा इजीली, जो इजीली मिलने वाला था। और अगर मान लो कि ये यहाँ पे क्लोज है, कहाँ पे क्लोज है, 74,600 पे क्लोज है, और ओपन हो रहा है ये जाकर अराउंड 75,100 के करीब, है ना। तो 100 के करीब ओपन हो रहा है, तो कितने पॉइंट होगा, 4,500। तो 600 ये, और 600 के बाद 400, 400 वो, और 100 ऊपर का रख लो। तो मतलब कि टोटल ये 500 पॉइंट ऊपर खुला है गैप अप। तो 500 पॉइंट गैप अप खुलकर तो डायरेक्ट ब्रेक करके नहीं जा सकता इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को और इंपॉर्टेंट राउंड नंबर को, तो नहीं जा सकता था यहाँ से। तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड आपको प्लान करना चाहिए था, क्योंकि मंथली चार्ट हम वैसे ही बहुत स्ट्रेच है, तो ऊपर का तो हमारा चांस इसमें बनता ही नहीं, हमें डाउन साइड ट्रेड ही देखने थे इसमें। ठीक है, वीकली चार्ट में भी एक हफ्ते से ऊपर जाने की कोशिश है, दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश है, तीसरे में ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वे सही नहीं है। वे क्यों नहीं सही, क्योंकि एक तो ये अग्रेसिव सेल फॉल दिख गया हमें यहाँ पे, उसके बाद ये पुल बैक लेकर डाउन साइड के लिए रेडी है, और ये 500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। अगर 500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है फिर तो वैसे ही ऊपर नहीं जा पाएगा, बेशक इसके बीच में होल्ड कर लेता, लेकिन ऊपर नहीं जाने वाला था वो। ठीक है, तो उसमें भी वीकली कैंडल भी फिर वो इतना बाइंग साइड हमें ट्रेड नहीं दिखा रही थी कि बाइंग साइड नहीं लेना। ठीक है, तो अभी 500 पॉइंट अगर ऊपर खुला है तो फिर आपको पता है कि वहां पे तो कोई बायर ऐड होगा नहीं, क्योंकि उसको या तो इस क्लोजिंग के पास में से पुल बैक चाहिए, फिर वो ऐड होगा। ठीक है, नहीं तो फिर नीचे भी आ सकता है वो इजीली। तो ऐसा ही हुआ, ये सिंपल यहाँ से फॉल होना शुरू हुआ, और उसके बाद पहले इस क्लोजिंग तक आया। क्लोजिंग तक रुकने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि क्लोजिंग जो थी वो 74,600 पर दिख रही है, और वो 500 तक तो टच करेगा करेगा पहले। उसने पहले 500 को राउंड नंबर को टच किया यहाँ पे। ठीक है, 500 राउंड नंबर को टच किया, क्योंकि 600 कोई राउंड नंबर नहीं है ना, बड़ा देखा जाए तो 75,000 के बाद 74,500 ही राउंड नंबर आएगा 500 पॉइंट के दूर, उसके बाद फिर आएगा 74,000 का राउंड नंबर। तो यहाँ से जो फॉल हुआ वो 500 पॉइंट का, तो पहले डायरेक्ट एक सिंपली हमें एक्सपेक्टेड था कि वो तो एक आना ही है, वो 500 पॉइंट तो मूव करेगा। और इस लेवल को हमने मल्टी टाइम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं हम इस लेवल को। ठीक है, और मंथली कैंडल भी हम रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 मंथ से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस लेवल को बैक टू बैक हम हिट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी ऊपर नहीं जाने का कोई सीन बनता था, तो इसलिए ये 500 वाला भी यहाँ पे रुका नहीं, क्योंकि मल्टी टाइम टेस्टेड था, हम बहुत बार ट्राई कर चुके, पिछले 3 महीनों से ट्राई कर रहे हैं, इस लेवल को निकाल कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, 3 महीने बोल रहा हूँ, मतलब 1-2 महीनों से पिछले ट्राई कर रहे हैं। वीकली कैंडलों में तो हमने बहुत बार ट्राई किया, देखो यहाँ पे ट्राई किया, यहाँ पे ट्राई किया, फिर यहाँ पे, तो भी ब्रेक नहीं कर रहा था। तो अब अगर मान लो हम इस ट्रेड में बैठे हैं, पहले तो यहाँ कहीं आपको बुक कर लेना चाहिए, 74,500 राउंड नंबर के पास बुक करना चाहिए। अगर वहां पे बुक हाफ क्वांटिटी कर लो, हाफ को होल्ड कर लो, क्योंकि अब आपको होल्ड तब तक करना चाहिए जब तक आपको नीचे से कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई एम पैटर्न, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न या कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं दिखता, या कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं दिखता, तब तक आपको छोड़ना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। क्योंकि मंथली चार्ट हमें रेड ही चाहिए, तो उसमें अग्रेसिव फॉल अगर यहाँ से होना शुरू होता है तो एक आध कैंडल तो पिछली ये ले डूबेगा, तो 72,000 तक तो इजीली आ सकता है ये कैंडल क्लोज करते करते। तो ऐसे बड़ा मूव तो चलो मैं ही नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही दिन में आ जाता, लेकिन हाँ एक दिन में 500-700 पॉइंट का तो फॉल एक्सपेक्ट कर सकते थे, अगर अग्रेसिव फॉल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अग्रेसिव फॉल आप क्यों एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि पिछले एक मंथ में ऊपर गए, दूसरे मंथ भी ऊपर गए, तीसरे मंथ ऊपर होल्ड किया, चौथे मंथ भी होल्ड किया, 5वें मंथ फिर थोड़ा ऊपर गए। ठीक है, उसके बाद 6 मंथ फिर ऊपर गए, तो इतना तो हम ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं। ठीक है, अगर इतना दूर से ना भी देखें, इस रेड कैंडल ने होल्ड किया, उसके बाद देख लो ना 3 मंथ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट अग्रेसिवली कहीं नहीं जा रहा। तो यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड तो दिख रहा है, और जब ये प्रॉफिट बुक होना शुरू होगा तो एक आध कैंडल को तो ये लेकर ही जाएगा, मतलब यहाँ कहीं तक तो आना इसका बनता है। तो इसीलिए ये काफी अग्रेसिव फॉल ऊपर से देखने को मिला, क्योंकि 500 पॉइंट गैप अप खुलता है तो ऊपर सस्टेन करना मुश्किल होता है, और ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है, तो इजीली नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये इस क्लोजिंग राउंड नंबर पर आया 74,500 पर, और वहां पे कोई भी कैंडल ऐसी नहीं बनी जिसको आपको देखकर डर लगे और आप निकल जाओ, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पे कोई डब्ल्यू बना, ना यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर बना, बैक टू बैक रेड कैंडलें बन रही थी। ठीक है, नो डाउट कि यहाँ पे आपको रेड कैंडल बैक टू बैक दिख रही है, तो कहीं ना कहीं डाउट आता है। तो
उसको आप हाफ क्वांटिटी में बुक कर लो और हाफ का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ निकलने के लिए बना नहीं था कि हम निकल जाएं। 5 मिनट चार्ट लगाते हैं सेट। हाँ ये देखो 5 मिनट चार्ट में कुछ कहीं भी डब्ल्यू नहीं बना, बैक टू बैक नीचे एक ग्रीन कैंडल, फिर नीचे, फिर छोटी सी ग्रीन, फिर नीचे, फिर छोटी सी ग्रीन, फिर लोअर लो बनते आए और ये बनते बनते कहाँ तक आ गए, 74,000 पे आ गए। मान लो 74,000 पे आ गया। अब 74,000 पे जो आया है, नो डाउट पहले तो वहां पे राउंड नंबर वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, जिनको लगेगा कि यहाँ तक राउंड नंबर तक आ गया और 1000 पॉइंट फॉल कर दिया हमने, 75,000 से 74,000 पॉइंट फॉल कर दिया, ये प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर ऐड होंगे नहीं होंगे वो हमें देखना है। मेरे हिसाब से बायर ऐड नहीं होने चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों से बायर ही तो ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ खास तो उखाड़ नहीं पा रहे वहां पे। तो इस बार बायर वहां पे एक्टिव होना चांसेस कम हो जाते हैं कि इस मंथ फिर से बायर उसी जगह पे एक्टिव होंगे, वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है ना। और पिछले हफ्तों में भी 2 हफ्तों में इसी लेवलों पे बायर ऐड होने की कोशिश कर रहे हैं और कोई अग्रेसिव। अब पिछले हफ्ते की कैंडल ले लो, पिछले हफ्ते की कैंडल यहाँ से ऊपर तक गई थी, यहाँ तक गई थी, देखो तो कितना होल्ड किया बायर्स ने, होल्ड तो किया ही नहीं, ठीक है ना, वो अपना लेवल संभाल ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर पिछले हफ्ते में 1-2 बार ये लेवल टेस्ट हो चुका, तो इस हफ्ते में फिर से अगर टेस्ट हो रहा है तो वो बायर दोबारा एक्टिव नहीं होने वाले। तो यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हुए, डायरेक्ट ये 1000 पॉइंट को फॉल कर दिया, हालांकि उसे थोड़ा ज्यादा ही किया। 74,000 रुपए में अगर मान ले तो वहां पे आया था। अब वहां पे लोगों ने देखा होगा कि चलो हेड एंड शोल्डर दिख रहा है तो हम एंट्री बाइंग साइड ले लेते हैं, है ना। उसने ब्रेकआउट भी दिखाया हेड एंड शोल्डर के ऊपर को, बाद में फिर वो फेल हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सिंपल रीजन है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल में आप बाइंग साइड के कुछ बड़े पुल बैक एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि मंथली कैंडल अलाउ नहीं करती आपको बाइंग का ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि पिछले 3 महीने से बाइंग के ट्रेड ही लोग लेकर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और 3 महीने से हम रेड ग्रीन कैंडल में ही क्लोज करके बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इस मंथ फिर से अगर उसी लेवल पे घूम रहे हैं और फिर से ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल हो जाता है बहुत ज्यादा, है ना। और वो भी कैंडल देखो स्ट्रेच है, कोई अग्रेसिव कैंडल तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ये पुल बैक को ट्रेड मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें सेलिंग मंथली हम सेलिंग का सोच रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, आपको सिंपल एक प्लान करना होता है। अगर आप मंथली कैंडल मान लो रेड एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये रही आपकी मंथली एक रेड कैंडल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस मंथली कैंडल में कितनी कैंडलें होंगी हफ्ते की? 4 कैंडलें ही तो होंगी ना, ठीक है। 1 2 3 और ये मान लो 4 कैंडलें। अब आपको सिर्फ 4 चीजों को एनालाइज करना है, 4 चीजों को समझना है कि पहले हफ्ते की कैंडल अग्रेसिव हो सकती है, या दूसरे हफ्ते की अग्रेसिव हो सकती है, या तीसरे की, या चौथे की, या फिर कौन सी कैंडल होल्ड करेगी और कौन सी अग्रेसिव बनेगी। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट यही दिख रहा है कि पहले हफ्ते की ही कैंडल अग्रेसिव बन सकती है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी एक फॉल पहले उन्होंने कल एक हिंट दे दिया। देखो कल एक लास्ट दिन, एक उससे लास्ट दिन मतलब कि 1 तारीख नहीं, 30 तारीख को सेलर ने एक ऑलरेडी हिंट दे दिया था। क्योंकि देखो एक ग्रीन कैंडल जब बनती ना, जब ये यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी थी ये वाली, ठीक है, उसके बाद हम अगले दिन कंटिन्यूएशन का ट्रेड प्लान करते हैं। हम वहां पे सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करते कि सेलिंग आ जाएगी, जहां तो वहां पे होल्ड करती है कैंडल, जहां फिर वो ग्रीन में क्लोज होती है। लेकिन ये क्या हुआ, पूरा दिन होल्ड करता रहा, लास्ट में फॉल आ गया इसमें, ठीक है। हालांकि ये सेकंड कैंडल थी, दूसरी कैंडल थी, तो इसको ऊपर से रुकना चाहिए था उसी हिसाब से। बट अगर ये नहीं रुकी और इतना बड़ा फॉल आ गया लास्ट क्लोजिंग टाइम, तो क्लोजिंग तो हमेशा प्रोफेशनल की तरफ से की जाती है। तो अगर प्रोफेशनल इतना अग्रेसिवली फॉल करवा रहे हैं लास्ट में, तो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको वहां पे फिर बाइंग ट्रेड नहीं देखने चाहिए। तो सिंपल अगले दिन भी कुछ अग्रेसिव बाइंग हुई नहीं, सिर्फ पुल बैक ही हुआ थोड़ा सा, उसके बाद वो साइडवेज हो गया, ठीक है। तो सिंपल ये समझ आ गया कि इस हफ्ते में जो पहला हफ्ता आया है उसमें पहले हफ्ते में हमें अग्रेसिव फॉल देखने को मिल गए थे, क्योंकि फॉल हुआ, पुल बैक हुआ और फिर गिर सकता है। और गिरेगा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 500 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 500-600 पॉइंट, तो ऊपर टिकेगा थोड़ी ना, फिर वो वहां से तो प्रॉफिट बुक हो जाएंगी। तो प्रॉफिट बुक होगी तो वहां पे सेलर को मौका मिल जाएगा और फॉल, फिर नया फॉल करवाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश थी, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर यहाँ तक उसी दिन चला गया और अगले दिन गैप अप खोला, मतलब कि आज, और ये यहाँ तक गया और एम पैटर्न, और ये फॉल कर दिया।
और ये यहाँ कहीं इसकी ये नेकलाइन थी, इसीलिए यहाँ पे होल्ड कर रहा था ये, ठीक है। तो ये इस तरह का एक पैटर्न बनाकर नीचे आया, तो इसलिए आज हमें सेलिंग का ट्रेड देखना चाहिए था। अच्छा, और देखो अब 74,000 पे जब ये राउंड नंबर पे आ गया 1000 पॉइंट फॉल करके, तो वो सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल अगर दिख रहा होगा रेड वाला, तो यहाँ पे नीचे वाले और भी लोग डरते हैं फिर, तो फिर इसलिए यहाँ पे बाइंग नहीं आई, यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं हुए। इसने जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सा बनाया, उसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया एक अच्छी कैंडल से, बट वो ब्रेकआउट फेल हो गया, वो सस्टेन नहीं किया। उसका फेल होने का रीजन क्या है? और यही रीजन है क्योंकि उसको टिकना ही नहीं था। मंथली कैंडल हमें कुछ और बोल रही है, तो हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड सस्टेन होने को कैसे सोच सकते हैं कि वो ऊपर जाकर वहां पे टिक जाएंगे बाइंग की ट्रेड? बाइंग की ट्रेड नहीं टिकने वाले थे, ठीक है। और आपको सेलिंग में तो फिर सेलिंग में तो हर एक सेल ट्रेड में एंटर करना चाहिए। सेलिंग के ट्रेड कौन से होते हैं? एम पैटर्न का सेलिंग ट्रेड होता है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का सेलिंग ट्रेड होता है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन कह लो, या असेंडिंग चैनल का ब्रेकडाउन होता है, वो सेलिंग का ट्रेड होता है, ठीक है। और ट्रिपल टॉप अगर हो तो वो सेलिंग ट्रेड होता है। कोई साइडवेज जोन हो अगर वो ब्रेकडाउन हो जाए तो सेलिंग ट्रेड होता है। लास्ट एक और जो है, अगर कोई मान लो कोई पैटर्न बनकर ब्रेकआउट करने की कोशिश और वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, ठीक है, वो ब्रेकआउट फेल हो जाए, तो ये भी एक सेलिंग का एंट्री का ही सिनेरियो बनता है। ये भी एक इन्हीं की तरह, जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3, और ये 4, और ये 5, ठीक है, और ये 6। इसको 6 नंबर पे रखना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी पैटर्न फेल हो सकता है। इसमें हेड एंड शोल्डर की बात नहीं है, इसमें पैटर्न ब्रेकआउट फेलियर की बात है। कोई भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, अगर साइडवेज जोन का ब्रेकआउट भी फेल होता है, तो वो भी ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो में आकर उसमें भी हमें अग्रेसिवली एंट्री देखनी चाहिए, और वो फॉल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं मंथली कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे ये सभी पैटर्न्स मेरे माइंड में रहने चाहिए। इनमें से कोई भी बनता है तो मुझे उसे उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छा था। और इसके बाद अगर आप देखो तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बनता हुआ दिख रहा था छोटा सा, ये ब्रेकआउट तो इसने दिया, बट वो फेल हो गया। जैसे ब्रेकआउट फेल हुआ, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो गई। तो यहाँ पे एक और फिर से एंट्री कर सकते थे, क्योंकि 74,000 पे अगर बायर ऐड होकर लेके जाने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं जाएंगे, ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, तो जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, एक बार फिर से फॉल आएगा। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि एक फॉल आने के बाद एक बार होल्ड करता है, पैटर्न बनाता है, फिर उसका ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है। या तो वो असेंडिंग पैटर्न बना लेता है, या फिर वो फॉल करने से एक बार साइडवेज पैटर्न बना लेता है और फिर से फॉल कर देता है, फिर से फॉल कर देता है, ठीक है ना, समझे। तो ये इस तरह का कोई पैटर्न बनते हैं, तो आगे कंटिन्यूएशन में फिर और फॉल देखने को मिलता है, मूव मतलब कंटिन्यूएशन में देखने को मिलता है। तो उसके बाद देखो फिर ये ब्रेकडाउन हुआ 74,000 का, और उसके बाद फिर से और 500 पॉइंट एक्टिव हो गए, तो ये फिर से और 500 पॉइंट के करीब चला गया, वही 73,500 के करीब गया राउंड नंबर पे, ठीक है। तो वहां से और फॉल 500 पॉइंट का था, क्योंकि जब अग्रेसिव फॉल शुरू होते हैं तो फिर 500 पॉइंट तो इजीली मूव करता है। तो आप देखोगे तो ये फिर 73,500 को टच किया, फिर वहां से फिर वो ये सेलर ने प्रॉफिट बुक किया होगा, थोड़े बहुत बायर ने भी एडजस्टमेंट किए, तो थोड़े बहुत बायर भी यहाँ पे आए होंगे जो इसको ऊपर लेकर थोड़े से आए और फिर क्लोज कर दिया, ठीक है। ये कोई अग्रेसिव बायर नहीं है, ये अगर छोटी छोटी कैंडल में दिख रहे हो, ये कोई बायर नहीं है इसमें, ठीक है। ये अग्रेसिव कोई बायर नहीं है, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो ये सीन था। आई होप आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझ आया होगा कि हमें किस तरह से समझना चाहिए था प्राइस को। और यही है, बस इस तरह से मैं भी एनालाइज करता हूँ और इस तरह से ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।